सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज परमेश्वर ने फिर से एक अच्छा अवसर दिया आपके सम्मुख आए और आज का ये दिन यहोवा ने बनाया जिसमें हम आनंदित और मगन होते हैं। हालेलुया। और इस कोरोना काल में सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है और ऑनलाइन चर्च भी हो रहा है। तो सब कुछ हम देखते चेंज हो गया, कितना चेंज हो गया कोरोना के आने के बाद। बट इब्रानियों 13:8 में लिखा है, यीशु मसीह आज और कल और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। दुनिया में हर चीज बदल रहा, दुनिया में हर चीज, लोग एक दूसरे से आने जाने में डर रहे हैं, लोग एक दूसरे के पास जाने में डर रहे हैं, लोग इतने डरे हुए हैं और सब कुछ चेंज हो गया, हर चीज सब चेंज हो गया। बट एक चीज जो पहले था और है और हमेशा रहेगा वो है यीशु। हालेलुया। वो हमारा अल्फा है, वो ओमेगा है, वो बिगिनिंग था और वो एंड है। हालेलुया। वो कभी नहीं चेंज होगा। मेरे प्रिय और भाइयों बहनों, आपके अगर माँ बाप चेंज हो जाए, अगर आपके कोई भी लोग दोस्त चेंज हो जाए, पर हमारा यीशु जो हमारा प्रिय है वो कभी नहीं बदलता। उसका प्यार अनोखा है, वो आपसे प्यार करता है। आप कोई भी परिस्थिति में हो, आप कोई भी अभी ऐसे चीज में आपके मन में हो, आप बताना नहीं चाह रहे, वो चीज में परमेश्वर आपके हृदय को जांचता है, वो चीज में परमेश्वर आपके हर बात को जानता है, क्योंकि उसके वचन में लिखा वो था, जो है और जो रहेगा वो यीशु नाम है। हालेलुया। तो अभी हम कुछ प्रेयर करने जाएंगे, तो हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम एक साथ प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए तूने हमें दिया, एक अच्छा सवेरा दिया, इसलिए धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर कुछ देर हम आराधना करने जा रहे हैं, आपकी उपस्थिति में आ रहे हैं पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर हर बंधन टूटते हैं, पवित्र आत्मा की आग से हम भरते हैं पिता परमेश्वर। हर निराशा की शक्ति, हर डिप्रेशन की शक्ति, हर दुष्टात्मा, हर रोग और बीमारी यीशु मसीह के हालेलुया इस लहू से आराधना से हम छुटकारा पाते हैं पिता। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं, जो भी लोग मेरा सुन रहे हैं या कोरोना से पीड़ित है पिता परमेश्वर, या क्वारंटाइन या आइसोलेशन में पिता परमेश्वर, उन सबको हम याद करते हैं पिता। धन्यवाद यीशु पिता। हालेलुया। रहम खा। हालेलुया। इसी वक्त हम आराधना करने के समय पिता उनके बंधन टूटने पर वो वायरस की शक्ति हालेलुया उनके पिता परमेश्वर शरीर से निकलने पर यीशु आइसोलेशन में जितने लोग हैं पिता परमेश्वर उनको आपके हाथों में सौंपती हूँ। हिम्मत प्रदान कीजिए ताकि इस वायरस से लड़के पिता परमेश्वर विजय प्राप्त करते आपकी महिमा करने पर। यीशु धन्यवाद। यीशु के नाम से और विनती प्रार्थना मांगती हूँ। आमीन। देखो क्रूस पर प्रेम की है सजा, हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर प्रेम की है सजा, हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु दे
जी तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। तेरा गीत बीत गया, मुझको गीत मिल गया, मुझे प्रेम ने है पाया। ओ ओ ओ ओ आज ये दिन भगवान ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम सब गाते आओ। आज नए दिन भगवान ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम सब मनाते आओ। तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन धन्य तेरा नाम, बहुत आई रातों में परिपूर्ण रास्ते, धन्य तेरा नाम बहुत आई रातों में परिपूर्ण। तेरे आशीष के बदले गाओ स्तुति, जब अंधेरा छा जाए गाओ तब भी। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। तू ही देता है, तू ही लेता है, होवा मेरा दिल का है। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। अभी हम लोग आराधना की अभी तक, और परमेश्वर की दया से हम विश्वास करते हैं आप लोग ने ये आराधना
में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया और अब हम चाहते हैं हमारे बीच में एसी चर्च के चीफ पास्टर रेवरेंड बेनी जॉर्ज आके हमारे बीच में संदेश बांटे। तो आप लोग अपने आंखों अपने कानों को खोल के अपने हृदय को खोल के परमेश्वर की स्तुति आराधना करके संदेश में परमेश्वर का पवित्र नाम का महिमा हो। सबको गुड मॉर्निंग। परमेश्वर का असीम कृपा पिछले दिनों में हमारा साथ रहा। आज एक जीवित गवाही के रूप में मैं और आप जीवित है। हमारे जैसे तमाम लोग इस संसार छोड़ दिया। परमेश्वर ने जिंदों को जमीन में हमें जीवित रखा है। सारे महिमा सारे प्रशंसा स्तुति यीशु को देता हूं। मैं फिर बताना चाहता हूं, समस्या से भरा हुआ एक अस्थिर दुनिया में जी रहा है मैं और आप। हमारा जीवन यीशु मसीह के हथेली पर है। आइए हम कुछ वचन को आगे जो 4 एपिसोड हुआ है, आज 5वां है। आइए हम लोग उस वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तुम्हारा वस्त्र सदा उजले रहे और तुम्हारा सिर पर तेल का कटी ना हो। ये हमारा कुंची वचन है। उसके आधार पर हम तेल के बारे में चिंतन करते आ रहा है। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। आज तेल के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। आज भी हमारा संदेश समाप्त नहीं होंगे, शायद अगले हफ्ते तक इसका परिसमाप्ति होगा। आज इसका चिंतन करने के लिए निकालेंगे यशायाह नबी का किताब 10 अध्याय का 27 वचन। उस समय ऐसा होगा कि उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से, उसके बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से, उसका जुआ तेरे गर्दन से उठा लिया जाएगा। हाँ, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। तोड़ डाला जाएगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ये पुराना नियम का एक भविष्यवाणी है। यीशु मसीह के इस संसार में आने का करीब 700 साल के पहले यशायाह नबी नबूवत किया गया वचन है 10 अध्याय का 27 वचन। उस समय इस्राएल कई राष्ट्र का गुलाम थे। बाबिलोन का, इजिप्ट का, इसी प्रकार बहुत सारे लोग इस्राएल को गुलाम बना दिया और एक एक जगह पर गुलामी में चल करके वेदना से रोने लगा। परमेश्वर को और दृष्टि करते और चिल्ला करके रोया। परमेश्वर ने उनका बात सुन करके समय समय पर एक एक नायक को चुन करके इस्राएल को अपने देश में लौटाने के लिए प्रयास किए। यहां गुलामी के बारे में बता रहे हैं और गर्दन पर जुआ है और टोकरी कंधे पर है। लेकिन उस समय परमेश्वर बहुत ध्यान दिया। परमेश्वर का बच्चे रोने के समय में भला वो गलत किया है, परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया, फिर भी परमेश्वर का अभिषिक्त, परमेश्वर का लोग रोने के समय में परमेश्वर तरस खाता है। भजन संगीता 105 अध्याय का 14-15 वचन पढ़ेंगे। परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया और वह राजाओं के उनके निमित्त यह धमकी देता था। राजाओं को उनके निमित्त ये धमकी दिया, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मेरे अभिषिक्त को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो, ना मेरे नबियों को हानि करो। दो। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ये अभिषेक अद्भुत बात है, उसके बारे में विस्तार से बताने के लिए मैं इंट्रोडक्शन में ये सारी बातें बताया। अभिषेक किसको कहा जाता है?
अभिषिक्त किसको कहा जाता है? ग्रीक बाइबल और हिब्रू बाइबल यदि पढ़ेंगे, ये दोनों भाषा में अभिषिक्त शब्द को बहुत ध्यान दिया है, जिक्र किया है। यीशु मसीह का नाम है मसीहा, वो मसीहा का नाम है, अर्थ है अभिषेक किया गया, अभिषेक किया गया, अभिषिक्त। परमेश्वर का नाम को महिमा हो। और ये अभिषेक एक व्यक्ति के ऊपर आएगा, वो व्यक्ति प्रभावशाली हो जाता है। पुराना नियम में पढ़ेंगे, कई लोगों का अभिषेक के बारे में परमेश्वर का वचन बताते हैं, कई लोगों के बारे में बताया। और अभिषेक का तेल होता है, वो तेल या तो शरीर के ऊपर या तो सिर के ऊपर डाला जाता है। तब मंडली के बीच में एक व्यक्ति को अलग बुला करके उसका सिर पर तेल उंडेल देता है, विशेष एक मकसद के लिए वो अलग किया जाता है, सेट अपार्ट करके इंग्लिश में बताते हैं। कुछ कार्य के लिए उसको नियुक्त किया है, वो आजीवन जीवन भर उस अभिषिक्त नाम आएगा उसको। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। पुराना नियम का कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। निर्गमन का किताब 28 अध्याय का 41 वचन पढ़ेंगे। 28 का 41। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को ये सब वस्त्र पहनाकर उनका अभिषेक और संस्कार करना। उनका अभिषेक और संस्कार, यहां मैं इतने ही बताना चाहता। संस्कार, व्हाट इज संस्कार? संस्कार का मतलब क्या है? एक रिवाज, एक रीति। वस्त्र, कपड़ा, पुरोहित कपड़ा पहना करके, विशेष वस्त्र पहना करके अभिषेक करना है। अभिषेक का मतलब सिर पर तेल उंडेला जाता है। हालेलुया। आप वचन की गहराई में जा रहे, मैं पहले से बताया, कृपया थोड़ा से टफ वचन है, बाइबल स्टडी रूप में है, आप ठीक से समझेंगे नहीं तो वचन ठीक से आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए वचन, डीप वचन जानेंगे, थोड़ा से बोर लगेगा, एक वचन हमको बहुत बहुमूल्य, इसलिए आप जरूर से ध्यान से पढ़ना है, सुनना है, ठीक है? अन्य वचन पढ़ता वैसे समझ में नहीं आता है, बड़ी आशीष और बरकत इसमें छिपा है, इसलिए आराम से बैठ करके वचन ठीक से पढ़ेंगे, ठीक है? परमेश्वर आशीष करेंगे। इसमें एक संस्कार करके बताया, अभिषेक और संस्कार। अभिषेक के साथ संस्कार आ रहा है, ठीक है? ये अभिषेक एक व्यक्ति पाया गया, उस व्यक्ति बदला हुआ व्यक्ति हो जाता है। मैंने पहले से बताया, सेट पार्ट, यानी कि परमेश्वर अपना मकसद के लिए एक व्यक्ति को एक ग्रुप से निकाल करके एक काम उसका हाथ में सौंप रहा है, एक मिशन उसका हाथ में सौंप रहा है। फिर आज जीवन भर उस व्यक्ति बात के लिए अलग किया गया है, उसको बोलता है सेट अपार्ट। मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आ रहा है। तो ये पुराने नियम का केवल कहानी नहीं है, नया नियम में भी है। नया नियम में हारून का पुत्र, और हारून परमेश्वर हम सबको बताते, विश्वासी सबको बताते हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय का 5, उसके बाद 9 वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहला पत्रस 2 अध्याय का 5 वचन, उसके बाद 9 वचन पढ़ेंगे। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान, जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याचकों का पवित्र समाज यहां दिखेगा, जिनमें याचकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। परमेश्वर का महिमा हो। आप और मैं याचकों का समाज करके परमेश्वर का वचन बताता है। पुराना नियम में हारून
और हारून का बच्चे केवल याजक और महायाजक था, लेकिन नया नियम में कोई याजक नहीं है, कोई पुरोहित नहीं है, हम सब परमेश्वर का याजकों का समाज है। एक एक पत्थर पर बना रहा है। अब यीशु मसीह को मिला है परमेश्वर के द्वारा, ये काम हमारा हाथ में सौंप दिया और परमेश्वर का योग्य बनना है। एक और वचन और दे रहा है, 9 वचन, दूसरे अध्याय का 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याचकों का समाज, याचकों का समाज, और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, परमेश्वर की निजी प्रजा हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हम मुझको और आपको परमेश्वर इस संसार में याचक और पुरोहित का रूप में ठहराया है। हम अंधकार का वश में था एक समय, आपको याद है? आपका बपतिस्मा होने के पहले, अब यीशु मसीह के पास आने के समय में आपको मालूम है कितना मुश्किल का रास्ता से आप गुजर गया था। जीवन में कोई आशा नहीं था, अंधकार आपका राजा था, शैतान आपका हाकिम था। उस बंधन से छुट करके परमेश्वर की उपस्थिति में आए आप, और मैं और आप क्या करना है? उस उजियाले का काम करना है, उसका गुण गाना है। अंधकार के काम, दुष्फल काम दोबारा नहीं करना। परमेश्वर की महिमा हो। और एक और वचन है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 6वां वचन। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याचक भी बना दिया, उसी के महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। जी, अगले वचन 5 का 10। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याचक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। ठीक है, ये सारे वचन इसलिए रेफरेंस आपको दे रहा है, ये सब हमारे बारे में लिखा है, इसलिए हमारे ऊपर भी एक अभिषेक है। जो हारून और उसका संतानों को ऊपर उंडे ले गया अभिषेक, पुराना नियम का साधारण तेल, कोई चीजों से बनाए गए तेल है, लेकिन आज मेरे ऊपर, आपके ऊपर एक अभिषेक मंडर आ रहा है। वो अभिषेक तेल कोई चीजों से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा से मिला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, 1 यूहन्ना 2 अध्याय का 27 वचन। 1 यूहन्ना 2 अध्याय का 27 वचन। परंतु तुम्हारा जो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। ठीक है, कोई टीचर की जरूरत नहीं, बताया, कोई उपदेशक की जरूरत नहीं। जो अभिषेक तेल तुम्हारे सिर पर रहेगा और कोई तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। स्वयं पवित्र आत्मा टीचर बनकर के तुम्हारे अंदर होगा, और दूसरे कुछ नहीं, तुम्हारे अंदर का अभिषेक है। हालेलुया। अभिषेक को कायम रखना जरूरी है। परमेश्वर का महिमा हो। हम थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे। जो मैंने बताया, अभिषेक का कारण जुआ तोड़ा जाएगा। हालेलुया, तोड़ा जाएगा। ये कैसे होगा? ये अभिषेक में एक महत्व होता है। ओबदिया का किताब 15 वचन पढ़ेंगे। ओबदिया का किताब 15 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है, जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा, वैसे ही तुझसे भी किया जाएगा। तेरा व्यवहार लौट कर हाँ, तेरे ही सिर पर पड़ेगा। तेरे व्यवहार लौटकर तेरे सिर पर पड़ेगा। ये है इस्राएल के लिए परमेश्वर का वायदा। इस्राएल ने चिल्लाया, रोया, प्रभु दुनिया का सारे लोगों का बोझ या जुआ मेरे गर्दन पर है करके रोया, चिल्लाया, आंसू बहाया। परमेश्वर ने तुरंत डांटा, मेरे अभिषेक को ऊपर ना करो कुछ, राजाओं को डांटा, मेरा भविष्यवक्ता को कुछ मत कर, ऐसा बोल करके
ओबद्दिया की किताब में बता रहे हैं, मैं जैसे तूने मेरे इस्राएल के साथ किया वैसे मैं भी तुम्हारा साथ करूंगा। यहोवा का समय आ गया भाइयों बहनों, चिंता मत करना। परमेश्वर यीशु मसीह के लिए खड़ा होने के समय बहुत वेदना, निंदा, अपमान, उपद्रव का ओर से आप चलता है। मुझे सुनने वाला प्रभु का दास दासी लोग, मैं आपसे बताना चाहता हूं, सतावट सहने वाला आपके लिए भी खुशखबरी है, परमेश्वर का दिन आने वाला है। जैसे तेरे साथ व्यवहार किया वैसे मैं उसके साथ करूंगा करके परमेश्वर का एक अद्भुत वाणी इधर लिखा है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। और हम कुछ आगे निकालेंगे बात निर्गमन का किताब, तीस अध्याय का 25-26। उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ गंधी के रीति से तैयार किया सुगंधित तेल बनवाना, सुगंध तेल बनाना। आगे, यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे, ये अभिषेक का पवित्र तेल ठहरा जाएगा। और उससे मिलाप वाले तंबू का, क्या देखिएगा, ध्यान से देखेंगे, मिलाप वाला तंबू में और साक्षी पत्र के संदूक का, साक्षी पत्र का संदूक पर, और सारे सामान समेत मेज का, और सामान समेत दीवट का, और धूप वेदी का, और सारे सामान समेत होम वेदी का, और पाए समेत हौदी का अभिषेक करना। अभिषेक करना, चीजों का अभिषेक करने के लिए बताया। पहले मिलाप वाला तंबू का अभिषेक करना, एक एक वेदी का, एक एक मेष का, एक एक बात का यूटेंशियल इस्तेमाल करने वाला सारे बात का अभिषेक करने के लिए परमेश्वर का व्यवस्था है। परमेश्वर का महिमा हो। अब सीधे अभी पढ़ेंगे 29 वचन पढ़े, 29। और उनको पवित्र करना, उनको पवित्र करना जिससे वे परम पवित्र ठहरे, जिससे वो परम पवित्र ठहरे, और जो कुछ उनसे छू जाएगा, जो कुछ उनसे छू जाएगा वह पवित्र हो जाएगा। वो पवित्र हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अब थोड़ा सा देखिए, पुराना नियम का अभिषेक का शक्ति सामर्थ्य देखेगा। कोई हारून को छुएंगे, कोई हारून का बच्चे को छुएंगे, वो भी पवित्र हो जाएगा। कोई भी यूटेंशियल, कोई भी चीजें अभिषेक किया गया चीजों को छुएगा, वो सब पवित्र हो जाएंगे। इसलिए ये है अभिषेक का संस्कार। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। लेकिन ये तेल में एक खतरनाक बात भी है, ध्यान दीजिएगा। ये तेल के साथ खेलना खतरनाक काम है। 30 अध्याय का 31 से लेकर के 33 वचन तक पढ़ेंगे। और इजराइलियों को मेरी आज्ञा सुनाना, यह तेल तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी मेरे लिए, तेल तुम्हारे पीढ़ी से पीढ़ी तक मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। पीढ़ी से पीढ़ी तक मेरे लिए अभिषेक तेल होगा। यह किसी मनुष्य के देह पर ना डाला जाए, ये और कोई अन्य व्यक्ति का शरीर पर नहीं डाला जाएगा, और मिलावट में उसके समान और कुछ ना बनाना। ये मिलावट में उसके साथ कुछ ना बनाना, कुछ उसमें मिलाना नहीं। आगे, ये पवित्र है, मतलब डुप्लीकेट नहीं बनाना। ये तेल बनाए गए अभिषेक तेल मिलाप वाले तंबू के लिए, पुरोहित के लिए बनाए गए तेल डुप्लीकेट नहीं बनाना, किसी के ऊपर, साधारण आम लोगों के ऊपर छिटकाना नहीं। और आगे, ये पवित्र है, पवित्र है, ये तुम्हारे लिए भी पवित्र होगा। तुम्हारे लिए पवित्र होगा। जो कोई इसके समान कुछ बनाए या कोई भी व्यक्ति, इसका दूसरा हिस्सा में 32 अध्याय का 32 वचन का दूसरे हिस्सा में बताया, यदि कोई भी उसमें कुछ मिलावट कर दिया, जो कोई उसके समान कुछ बनाए, या जो कोई इसमें कुछ पराये कुल वाले पर लगाए, वह अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। वो अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। इतना खतरनाक बात है। अभिषेक तेल साधारण बात नहीं है, अद्भुत बात है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्यों, इसका अर्थ क्या है, क्यों ये बनाता है, इसका मुख्य क्या है। अब सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं,
हमारे ऊपर का बर्डन, बोझ को हटाने के लिए है। अनावश्यक बोझ है जिसके ऊपर है, परमेश्वर उसको हटाने के लिए अनॉइंटिंग या अभिषेक इस्तेमाल करता है। इसलिए पहले वचन में बताया 10 अध्याय का 27 वचन में, इसलिए यशायाह नबी की किताब में बताया अभिषेक का निमित्त तुम्हारे गर्दन पर जो जुआ है वो थोड़ा डाल दिया जाएगा। तो बर्डन को तोड़ने वाला शक्ति अभिषेक के तेल में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई बहनों, कोई ना कोई शैतान का जुआ आपके गर्दन पर है, बहुत दिन से आपको नहीं पता है। कोई अभिशाप श्राप आपका गर्दन पर आज भी पड़ा है। कोई अंधविश्वास का, कोई अविश्वास का है, कोई ऐसे कोई नशा का कोई लद है। आज परमेश्वर की उपस्थिति में आइए, वो टूट जाएगा। आप अभिषेक से भरेंगे, अभिषेक का तेल उंडेला जाएगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरेंगे आपके ऊपर का अनावश्यक बंधन, अनावश्यक बर्डन, अनावश्यक गुलामी खत्म हो जाएंगे। नंबर 1, अनॉइंटिंग इज ए बर्डन रिमूवर और योक ब्रेकिंग पावर, यानी कि जुआ को तोड़ने वाला अधिकार और शक्ति, सामर्थ्य रखा है अभिषेक तेल में। और तीसरी बात, एम्पावर टू एम्पावर मैन एंड वुमेन फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए अभिषिक्त दास और दासी बनाता है। परमेश्वर का सामर्थ्य से भर देता है। जिसके ऊपर अभिषेक तेल डाला जाता है वो परमेश्वर के लिए अलग किया जाता है। बड़े बड़े चमत्कार वो करने के लिए परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है। और अगले पॉइंट है सुपरनैचुरल, टू एनेबल टू फंक्शन सुपरनैचुरली, यानी कि सुपरनैचुरल, साधारण तरीके से अलग से काम करने के लिए आपको इस्तेमाल किया जाता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। उस अभिषेक आपके ऊपर है, आपके सिर के ऊपर है वो अभिषेक। ताली बजाकर प्रभु को स्तुति करेंगे। आप अनजाने में, आपको कुछ पता नहीं, आप अभिषेक से अन्य भाषा बोल करके आराधना करता, स्तुति करता है। आपके ऊपर उसी अभिषेक शक्ति सामर्थ है, उसको बढ़ाइए। जो तेल आपके अंदर है, आपके सिर पर है, इसलिए बताया गया तुम्हारे अंदर के जो सिर पर जो तेल का कट्टी कभी नहीं होना। ये तेल नहीं है तो भैया बहनों, इस जीवन में, इस दुनिया का जीवन असमर्थ है, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। आज भी 2 दिन के पहले की बात सुना है, अभी एक एक्टर मरा है करके 2 दिन के पहले हमने सुना, नया एक एक्टर। क्या करेंगे, दुनिया इतना परेशान हो गया, सह नहीं पा रहा है, क्या किया जाएगा। लेकिन उसी दुनिया में मैं और आप जी रहा है। जो समस्या इतना लोग 2019 और 20 का देखिएगा, इतना एक्ट्रेस मर गया, जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है आत्महत्या के द्वारा। अब थोड़ा सोचिए, वो समस्या हमारे पास क्या कम है? उनसे ज्यादा समस्या हमारे पास है, लेकिन हम क्यों नहीं मरता है? नहीं मरता इसलिए आपके ऊपर, मेरे ऊपर का अभिषेक है। जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करता है उद्धारकर्ता के रूप में, बपतिस्मा लेता है, प्रभु के लिए चलेंगे करके निर्णय लेता है, उनके ऊपर अभिषेक तेल है। वो तेल साधारण नहीं है, बर्डन रिमूवर है। हालेलुया, बोझ हटाने वाला है, आपको सामर्थ्य देने वाला है, पाप से लड़ने वाला है और जय प्राप्त करने वाला है। परमेश्वर का सेवकाई अच्छे से करने के लिए दिया गया हालेलुया अभिषेक है, उसको बढ़ा दीजिए। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। उस अभिषेक है, यीशु मसीह को अभिषेक किया। मैंने पहले से बताया, यीशु मसीह का नाम मसीहा करके लिखा है। इब्रानी और हिब्रू और ग्रीक किताब में यीशु मसीह को विशेष अभिषेक करके यह मसीहा, परमेश्वर का महिमा हो। यशायाह नबी की किताब 61 अध्याय का 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब 61 अध्याय का 1-2। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, मेरे अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है, मुझे इसलिए संसार में भेजा है कि खेदित मन के लोगों को, नंबर 1, खेदित मन वाले को शांति दूं, शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। बंदियों को और कैदियों को सुसमाचार, छुटकारे का सुसमाचार सुना। आगे, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का, यहोवा का प्रसन्न रहने का वर्ष
और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का हमारा प्रचार करूं, परमेश्वर का पलटा देने वाला दिन का प्रचार करूं। प्रचार करो। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह संसार में आया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को अभिषेक करके इसलिए भेजा, इतने काम करने के लिए भेजा है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। लूका रे सुसमाचार 4 अध्याय का 18 वचन पढ़ेंगे। लूका 4 का 18। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार, इसलिए कंगालों कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, सुनाने के लिए मेरे अभिषेक किया है। और मुझे इसलिए भेजा है कि मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारा बंदियों को छुटकारा, और अंधों को दृष्टि पाने का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, सुसमाचार प्रचार करो, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। ठीक है, कुचले हुओं को छुड़ाओ। छुड़ाओ। भाई बहनों, अभिषेक पाया हुआ आपका मेरा ड्यूटी है। सब घर पर आराम से बैठ करके चुपचाप खा पी करके रहने के लिए नहीं, ये सारे बात करने के लिए अभिषेक मुझको और आपको दिया। अभिषेक आपको मिल गया, अभिषेक चुपचाप रखने के लिए नहीं। लॉकडाउन का समय में बहुत कुछ काम आप कर सकता है, यीशु के लिए बहुत कुछ काम कर सकता है। आपका अभिषेक का जो संस्कृति संस्कार क्या है आपको समझना बहुत जरूरी है। आगे पढ़ेंगे लूका 9 अध्याय का 1 और 2। फिर उसने 12 को बुलाकर, देखिए, यीशु मसीह ने जो काम पिता परमेश्वर ने सौंपा दिया, सौंपा गए काम चेलों को ट्रांसफर कर रहा है। यानी कि जो अभिषेक यीशु मसीह भरा है, जिस पर्पस के लिए मकसद के लिए आया संसार में, वो मकसद ट्रांसफर कर रहा है, उस अभिषेक चेलों के हाथ में दे रहा है। इसलिए 4-9 अध्याय का 1 और 2। फिर उसने 12 को बुलाकर, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए सामर्थ और अधिकार दिया। सामर्थ और अधिकार दिया। सामर्थ और अधिकार क्या है? सामर्थ और अधिकार है अभिषेक। सामर्थ्य में पहले से बताया, जो सामर्थ है, दुष्टात्मा को निकालना है तो सामर्थ चाहिए, बीमारों को चंगा करना है सामर्थ चाहिए, सुसमाचार निडर से बोलना है तो सामर्थ की जरूरत है। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। और आगे, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने, सबसे महत्वपूर्ण बात ही है, यह अभिषेक इसलिए दिया जाता है परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए। स्वर्ग राज्य निकट है, इसलिए मन परिवर्तन करो, स्वर्ग राज्य निकट है, मन फिराओ, ये बताने के लिए हिम्मत चाहिए। वो सामर्थ और क्या अभिषेक, सामर्थ और अधिकार देता है अभिषेक। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। अपने साथ लेकर के चला है, शिष्य लोगों को सिखाया और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे दिया। उसके बाद लूका रे सुसमाचार 8 अध्याय के 1 से लेकर के 3 वचन तक पढ़ेंगे। लूका 8 अध्याय का 1 से लेकर के 3। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ, क्या देखिएगा, उसके बाद वो नगर 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 में, गांव गांव में प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ, परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाते हुए फिरने लगा। फिरते रहा, और वे 12 के उसके साथ थे। वो 12 लोग उनके साथ थे। हालेलुया। एक अच्छा गुरुकुल है, गुरु और शिष्य मिलकर के काम कर रहा है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहा है, अधिकार दे दिया। उसके बाद गुरु और शिष्य मिल करके गांव गांव, गली गली और शहर शहर घूम करके प्रभु का सेवा, स्वर्ग राज्य का बारे में प्रचार कर रहा है। आगे 3 तक पढ़ेंगे। और कुछ स्त्रियां भी थी, उसके साथ कुछ स्त्रियां थी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, बीमारियों से छुड़ाए हुए। और वे ये थे मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्टात्माएं निकली, जिसमें से 7 दुष्टात्मा निकला। हालेलुया। यीशु मसीह का अभिषेक सेवकाई के द्वारा जो स्त्री थी, उसमें से 7 दुष्टात्मा निकलते, उसका नाम है मरियम मगदलिनी। और तमाम बीमारियों से भरा हुआ लोग अभिषेक सामर्थ्य से छुड़ करके यीशु मसीह के संग जोड़ दिया, सुसमाचार सुनाने में सेवक बनकर के यीशु मसीह के पीछे पीछे चला। आगे
और हेरोदेस के भंडारी खुज्जा यहां की देखिएगा, राजा का भंडारी का पत्नी भी उसमें शामिल है, बहुत बड़ा धनिक लोग है, वो भी उसमें शामिल है। आगे, हेरोदेस के भंडारी खुज्जा की पत्नी योहन्ना हाँ। और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती ठीक है। थीं। बहुत सारे लोग इस प्रकार सोचेंगे, स्त्री का सेवकाई क्या है? क्या स्त्री का सेवकाई तुरंत सोचेंगे प्रचार करना है, या भविष्यवाणी बोलना है, या जगह जगह घूम करके प्रभु के राज्य के बारे में बताना है, या चर्च चलाना एक पास्टर का काम करेंगे? लेकिन यहां कुछ और भी काम है। यहां काम मालूम है, सेवक लोग का सेवकाई करने वाला काम, वो भी सेवकाई में है। भूलना नहीं भाइयों बहनों, सेवक लोग का सेवा करना अद्भुत सेवकाई है। बहुत लोग ये नहीं करता है। यीशु मसीह के साथ साथ चला है, और यीशु मसीह के खाने पीने की व्यवस्था कौन किया पता है? यीशु मसीह का कपड़ा जो चोगा था उसका व्यवस्था कौन किया पता है? ये अमीर स्त्रियां किया है। खाना पीने की व्यवस्था सब ये लोगों ने किया है। परमेश्वर का नाम का ये भी सेवकाई है। लूका रसूल समाचार, सॉरी, उसके बाद प्रेरितों का काम में जाएंगे। प्रेरितों का काम में यीशु मसीह चले गया, स्वर्गारोहण किया है, उसके बाद कलीसिया स्थापना किया है। 50 दिन के बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा है। उसके बाद सेवक लोग जो जो बातें सिखाया, वो लोग क्या किया है थोड़ा सा पढ़ेंगे। 8 अध्याय का 4 वचन से लेकर के 12 वचन तक। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पस सामरिया नगर में जाकर फिलिप्पोस सामरिया नगर में जाके लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। लोगों को मसीह का प्रचार करना। जो बातें फिलिप्पस ने कही जो बातें फिलिप्पोस ने कही, हाँ। उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया। ठीक है, आगे। क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बहुतों में से अशुद्ध आत्मा बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, चिल्ला करके निकलती, और बहुत से लकवे के रोगी, बहुत से लकवों के रोगी और लंगड़े भी चंगे हो गए। लंगड़े भी चंगे हो गया। हालेलुया, हालेलुया। उस समय यीशु मसीह साथ नहीं था। जो एक गली गली गांव गांव घूम करके चेले लोगों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे करके आया, अभिषेक का तेल उनके ऊपर उंडेल दिया गया और वो सामर्थ्य पाया। अभी अकेले हैं, चेले लोग अकेले हो गए, यीशु मसीह साथ में नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने दिया गया अभिषेक है, उनका साथ है। बड़े बड़े आवाज के साथ शब्द का चिल्ला करके दुष्ट आत्मा निकली, लकवा रोगी बीमार चंगा हो गया। बहुत सारे अद्भुत काम दे करके लोग चकित हो गए करके प्रभु का वचन बताते हैं। आगे। और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। उस नगर में, पूरा नगर में आनंद छाया। क्यों आनंद छाया? क्योंकि चेले लोगों का अभिषेक का सामर्थ्य है। क्या आपके गांव में से आप अकेले आ रहा है? आपके घर से आप अकेले आ रहा है? आपसे लोग प्रभावित हो रहा है, या आप टोकर का कारण है? आज जांचिए, परखिए। केवल अन्य भाषा बोलने से काम नहीं चलेगा। आपका जीवन भी, शैली भी, जीवन का शैली यीशु मसीह का जीवन का शैली जैसे होना चाहिए। आपके अंदर नम्रता है। क्यों लोग आपका विरोध कर रहा है? यीशु मसीह को प्रचार करने से विरोध नहीं कर रहा है। आपका बर्दाश्त करने वाला आदत नहीं है, इसीलिए लोग आपका विरोध कर रहा है। आपका जिद्द करने वाला आदत आज भी छोड़ा नहीं, इसीलिए लोग, आपका घर का लोग आपका विरोध कर रहा है, गांव के लोग भी इसलिए आपका विरोध कर रहा है। माफ करिए, मैं बताने के लिए, मेरा ड्यूटी है आपको बताने के लिए। अभिषेक क्या बताता है? अन्य भाषा क्यों दिया जाता है? अन्य भाषा केवल थोड़ा समय बैठ करके आनंदित होने के लिए नहीं दिया जाता है। अन्य भाषा के साथ हालेलुया अथॉरिटी है, पावर है। अंधकार का शक्ति को खत्म करने के लिए पावर है। आपके घर के अंदर का दुष्ट शक्तियों को, ताकत को खत्म करने के लिए अधिकार आपके जीव में परमेश्वर ने दिया है। आज भी आपके अंदर, आपके परिवार के अंदर अंधविश्वास चल रहा है। क्यों? आप डील डोल है, आप डीला है, इसलिए आप डीला होने के नाते ये सब हो रहा है। यीशु मसीह के लिए हालेलुया चमकी, और ये बताया कि वचन के अनुसार चलिए। गांव में आप अकेले होंगे, शहर में आप अकेले होंगे,
घर में आप अकेले होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलिप्पोस एक व्यक्ति के द्वारा इतना बड़ा चमत्कार हो गया और पूरा नगर में आनंद छाया करके प्रभु का वचन। क्यों? क्योंकि वो जुआ टूट गया। शैतान की तरफ से जुआ रखा था हालेलुया गांव में, उस हालेलुया घर घर फिलिप्पोस जाकर के जुआ को तोड़ दिया अभिषेक निमित्त और स्वतंत्र हो गया। लोग चकित होकर के एक मन होकर के आराधना करने लगा। वहां एक कलीसिया स्थापित हो गया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। और हम आगे पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 19 वचन। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को देखिए, अभिषेक पाया हुआ हर एक व्यक्ति समझना है, देखो मैं तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने के लिए अधिकार दिया है, अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना हो। किसी वस्तु में से तुझे कोई हानि नहीं होंगे, तो अभी इससे आनंदित मगन और मत हो। ठीक है। तो इतना बोल दिया, सबको पता है, उसके बावजूद भी आपका घर का दरवाजे के सामने कोई लवंग देखा है, कुछ अजीब तरीके से फूल देखा है, किसी ने आपके घर के दरवाजे के सामने एक अंडा रख दिया, बस खत्म। इतना रोएंगे, इतना पीटेंगे छाती और जाकर के उपवास करेंगे 40 दिन। परमेश्वर ने क्या बताया? सांपों को बिच्छुओं को तुम रोन देंगे। शैतान का हर एक बल के ऊपर तुझे अधिकार दिया है। इस कोई भी चीज से कोई हानि तुम्हें पहुंचेंगे नहीं। आप और मैं पाया हुआ अभिषेक कौन सा अभिषेक बताइए? अभिषेक में जुआ को तोड़ने के लिए अधिकार है। परमेश्वर का महिमा हो। आइए लास्ट वचन हम पढ़ेंगे, लूका 19 अध्याय का 13 वचन। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। बस 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 बस। क्या करना है? हम पिता के बिजनेस में हैं। मैं और आप अभिषेक किया गया व्यक्ति, हम साधारण व्यक्ति नहीं है। वी आर इन फादर्स बिजनेस। परमेश्वर वो राजा हमारे हाथ में कुछ काम सौंप करके चले गया, और मेरे लौटने के तक तुम्हें किया करना, इसको व्यापार करना। यह अभिषेक दिया गया, अभिषेक को चुपचाप रखेंगे, बुझ जाएगा भैया बहनों, बुझ जाएंगे। आपके अंदर जो दिया गया शक्ति सामर्थ्य बुझ जाएगा। कोई ना कोई तरीका, आज लॉकडाउन है, घर घर जाकर के सुसमाचार सुनाना मुश्किल होता है आपको, ठीक है, लोगों के पास नहीं जा सकता है। बीमार आपको बुलाने के बाद में भी आप उसके घर पर नहीं जा सकता है। कोई बीमार को उठा करके आपके घर पर लेके आए करके बोलो, वो भी आप कर नहीं सकता, ऐसा हालत हो गया। परंतु टेलीफोन, हालेलुया, मोबाइल आपके पास उपलब्ध है। भाइयों बहनों, जिसको जिसको कंप्यूटर चलाना आता है, इंटरनेट चलाना आता है, प्रभु का सेवकाई में लगे रहिए। कुछ ग्रुप बना दीजिए, आराधना प्रार्थना करिए। आज तमाम तरीके का आप मिल जाएगा। जूम जैसे कई चीजें होता है, स्काइप करके कई बातें होता है, आप उसको इस्तेमाल करिए परमेश्वर का नाम का महिमा के लिए। झुंड झुंड बना करके परमेश्वर को स्तुति महिमा करो। अलग अलग जगह पर बैठ करके परमेश्वर का महिमा स्तुति आराधना करो। देश के लिए प्रार्थना करो। कोरोना का खिलाफ में लड़ो। परमेश्वर विक्ट्री हमारे हाथ में दिया है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 32 वचन। लूका 12 अध्याय का 32। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। तुम्हें राज्य दे। हालेलुया। छोटे से झुंड, भयभीत न हो। चर्च नहीं है आप, छोटे से झुंड है। आप घर में 3 लोग 4 लोग होगा, आपके घर पर एक ही व्यक्ति होगा, भयभीत नहीं होना। ये सारे बातें आपके पास भयानक रीति से कोई सुनाएंगे, अखबार में कुछ बातें देखेंगे, आप टीवी में कुछ न्यूज देखेंगे, आपको भयभीत करने वाला बातें सुनेंगे। भयभीत नहीं होना। छोटे से झुंड, हिम्मत रखो, हिया बांधो। राज्य, स्वर्ग राज्य तुम्हारे हाथ में परमेश्वर सौंपने वाला है। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आया संदेश। आज का संदेश है अनॉइंटिंग ऑयल। क्या है? अभिषेक का तेल। आप समझना अच्छे से। हर हफ्ते सरल वचन सुनते सुनते और कुछ गहराई के वचन जाएंगे तो बोर लगेगा, मुंह खोलेगा जरूर, ऐसा ना हो। परमेश्वर का वचन कायदे से सीखना पढ़ना। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, नया लोग जितने आता है, या आपको भी समझ में नहीं आ रहा है जो बताते में,
आपके लिए शनिवार के दिन एक और प्रचार है। ठीक 10 बजे से हम शुरू करेंगे। शनिवार के दिन लाइव प्रोग्राम है 10 बजे से 10:30 बजे तक। जितने आपका दोस्त है यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है और कोई बीमार है, रोगी है और नया विश्वासी है, उनको भी लिंक कर दीजिएगा। हर सैटरडे यहां से लाइव प्रोग्राम होगा। सरल अद्भुत बातें, परमेश्वर का वचन बताया जाता है। अब सुनिए, परमेश्वर के वचन को सीखिए। प्रभु बहुत आयत के साथ आशीष करेंगे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान सर्वदयालु परमेश्वर जीवित खुदा, आकाश और पृथ्वी का निर्माता, आकाश पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरे वचन का एक बिंदु भी टलेगा नहीं। परमेश्वर आज आपका वचन के बारे में, अभिषेक के बारे में बताया। अभिषेक का तेल शैतान का जुआ को तोड़ने वाला है और अब अभिषेक का निमित्त हमारे सिटी जय जयकार हो जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं हमारे गौरवपुर बदल जाएंगे। परमेश्वर सामर्थ्य काम फिलिप्पोस के द्वारा किया। यीशु मसीह तो स्वयं गली गली शहर शहर घूम करके किया है। वो काम तेरे बच्चे हम भी करेंगे। खुदावंद तेरे हाथ में सारे विश्वासी भाई बहनों को समर्पण करता हूं। सबके साथ रहिए। आशीष करिए प्रभु मसीह यीशु का सामर्थी जीवित और पवित्र नाम से। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष करेंगे। आप सबके साथ रहेंगे। आमीन। सबको जय मसीह की। आमीन आमीन।